अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा की। रीवा का पान कभी देश और दुनिया में मशहूर था। यहाँ के पान का जायका पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी खूब लिया जाता था, लेकिन अब यहाँ का पान का जायका कहीं खो सा गया है। पान की खेती धीरे धीरे खत्म हो रही है। पान का धंधा करने वाला चौरसिया समाज भी अब इस पान की खेती से दूरी बनाने लगा है। क्या वजह है जो पान कभी रीवा की शान और आय दोनों बढ़ाते थे, वो आज खत्म होने की कगार पर हैं। देखिए सीधे पान की क्यारियों से हमारी ये खास रिपोर्ट। पान कभी रीवा की शान थे। पान से कभी रीवा का नाम था। यहाँ के बीड़े का जायका देश के साथ साथ विदेशों में भी खूब लिया जाता था, लेकिन पान की ये विरासत दम तोड़ रही है। पान की खेती धीरे धीरे कम हो रही है और किसानों का इस खेती से मोह भंग हो रहा है। रीवा के पान के पत्ते की पूरी दुनिया दीवानी थी, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि इसे पैदा करने वाले किसान ही इससे दूर होने लगे। लागत ज्यादा और मुनाफा कम होने के चलते खेती करने वाले किसान इससे तौबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पान की खेती के सहारे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। क्या रेट में बेच पाते हैं? 20 रुपए जाता है, 15 भी में जाता है। जौन जैसा पान रहता तो तैसे जाता है। मतलब पत्ते की साइज के अनुसार? हाँ, छोट रहता था कम में जाता है। अब बाहर वाला पान आता है तो ये सस्ता जाता है थोड़ा। अच्छा, तो मतलब जो कॉस्ट लगती है, जो इसमें आप लोग समय खर्च करते हैं या पैसे लगते हैं, उतनी सबकी पूर्ति हो जाती है? नहीं होती है, नहीं हो पाती है। कितना खर्च लग जाता है पूरा? कम से कम नहीं तो हो गया साल में तो लग ही जाता है 10-15 हजार लग जाते हैं। 12 महीने इसकी खेती करते हैं? हाँ, 12 महीना इसके खर्चा रहते हैं। 12 महीने? हाँ, 12 महीना। लेकिन धीरे धीरे इसका एरिया कम हो रहा है, खेती कम कर रहे हैं लोग, ऐसा क्या कारण? हो गया, अब नहीं कोई नहीं करता है तो अब क्या करें। इसमें फायदा कम हो रहा है, ऐसा क्या? हाँ, फायदा बाहर वाला आता है पान ना, तो इसमें फायदा नहीं है। ये लोग हाँ, तो इस सस्ता हो जाता है पान। जब बाहर वाला पान आता है तो नहीं बिकता है। पान की खेती से परिवार चलाना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। मतलब केवल पान उगा के अगर आप लोग चाहें कि परिवार चला सके तो नहीं चला सकते? नहीं चला सकते। नहीं चला सकते। आन के मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं? हाँ, मजदूरी कर रहे हैं आन के। पहले खूब थी रीवा के पान की डिमांड। कई राज्यों में सप्लाई होता था रीवा का पान। पाकिस्तान, बांग्लादेश में होती थी सप्लाई। बंगला, जयसवारी, कटक, बंगली पान मशहूर थे। समय का पहिया घूमा तो अब रीवा का पान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। जबकि एक समय था कि यहाँ परंपरागत तरीके से पान की खेती की जाती थी। गुड़ के 6 गांव में होती थी खेती। सैकड़ों परिवारों की आय का ये जरिया था। 50 एकड़ से ज्यादा में थे पान के खेत। धीरे धीरे कम हो रहा पान का रकबा। किसान करने लगे रीवा से पलायन। दूसरे राज्यों में जाकर कर रहे हैं मजदूरी। अब महज 8 से 10 परिवार करते हैं पान की खेती। महसाओं और भीटी गांव की मिट्टी में पैदा होने वाला पान धीरे धीरे खत्म हो गया। कई किसान काम की तलाश में पलायन करने गए। जहां कभी पान के बरेज लहराते थे, उन खेतों में किसान अब धान लगा रहे हैं। पान की खेती करने के बाद अब दूसरे खेती करने लगे आपने? क्या है कि आंधी हरा जौन चला थे सब बरेजे में लागत है। पानी न बरसा तो पानी बरेज सूखत है। अगर आंधी चला तो बरेज गिरत है। हम लोगन के उतना सुविधा साधन न रहे के कारण बरेज छाड़ दिन गया। कुछ लोग तो चले गए मजदूरी करे, अपन को हरियाणा, इंदौर, भोपाल को गुजरात। कुछ लोग जब नहीं आ जा लायक तो अपन को के अधिया तिहरा खेती लेके वह खेती पाती में लगा है। आन के किसानन के तो इनके अधिया तिहरा खेती लेके खेती कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। शुरुआत में जब आपने पान की खेती शुरू की होगी, शुरुआत के समय, वो समय और अब का समय क्या अंतर दिखता है? उस समय बहुत बढ़िया रहा। पान की खेती के साधन सुविधा, मौसम अच्छा रहा, पानी बरसल रहा है। कौनो चीज़ के अगर हुआ हो तो शासनों से कुछ मिल जाता रहा मदद, लेकिन इस समय कोनो मतलब नहीं आया। और आंधी तूफान चला थे, अभी तक बरसात नहीं आई। पानी न गिरने के कारण खेती पान के सूख जाती। एक ही कारण पर छाड़ दिन गए। किसान पान की खेती छोड़ आय के दूसरे साधन तलाशने लगे हैं। कोई दुकान कर रहा है तो कोई मजदूरी, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है ये भी समझना जरूरी है। रीवा में बाहर से आने लगा है पान। कोलकाता, नागपुर से पान आ रहा है। गुटखा व्यापार से भी पान की डिमांड घटी है।
बाहरी पान के चलते कीमत कम हो गई है। चौरसिया समाज की नई पीढ़ी में रुचि कम है। नई पीढ़ी नौकरी और धंधे की तरफ जा रही है। सरकार की ओर से भी मदद नहीं मिल रही। पहले के समय बहुत अच्छा था, कम से कम 400 रुपये सैकड़ा पान बेचता था। अब वही 4 रुपये सैकड़ा जा रहा है ना। अभी सब छोड़ रहे हैं। हाँ, सब छोड़ रहे हैं, सब नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। कितना परिवार था जो यहाँ पे भी था? कम से कम 10 से 15 हज़ार परिवार, लंबा परिवार खेती करता था। हाँ। वो लगभग यहाँ 5-6 गांव ऐसे हैं, यहाँ पान की खेती होती थी, पर अब हो गया, बंद हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि शासन प्रशासन ने पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अगर समय रहते पान की खेती करने वाले किसानों की मदद की जाए तो ये विरासत फिर से जीवित हो सकती है। क्योंकि रीवा की पान केवल आय का जरिया नहीं बल्कि एक परंपरा है, एक पहचान है, जिसे जिंदा रखने के लिए कदम उठाना जरूरी है ताकि सैकड़ों परिवार पलायन करने से बचें और रीवा के पान का जायका देश और दुनिया को तरोताजा करता रहे। ये पान की खेती छोड़कर अब दूसरी खेती कर रहे हैं, तो आप समझिए कि जिस पान की खुशबू अलग मुल्कों तक जाती थी, वह पान अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।